हेलो स्टूडेंट्स, फोनून्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 क्वेश्चन नंबर 91 टू 95। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 85 टू 90। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 91 टू 95 क्वेश्चंस को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस के हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। ठीक हो गया, जो कि आपके लिए क्या होगा, बहुत हेल्प होगी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको ये आइडिया लग जाएगा कि जो केवीएस है या जो अनदर अपकमिंग पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम है उसमें किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पीवाई के क्वेश्चन करने से हमको एक तरीके से आइडिया लग जाता है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि वेक्टर अलजेब्रा से है। वेक्टर अलजेब्रा से मैंने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो ये पता चल गया कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 91, टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर गिवन बाय। ठीक हो गया, F1 फोर्स दिया है 20 न्यूटन का, आई एक्स एक्सिस में लग रहा है, और F2 दे रखा है 15 न्यूटन जे कैप। एक्ट ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऑफ बॉडी ऑफ मास 10 kg। ठीक हो गया, आई जी के है हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये इसमें गिवन। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, द एसेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, एसेलरेशन निकालना है और उसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक, एंड इट्स मेक, सेकेंड क्वेश्चन क्या करना है हमने, इट्स मेक्स एन एंगल। एंगल भी फाइंड आउट करना है, और हमेशा ध्यान देना कि ये जो एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो जो ये जो फोर्स हमको गिवन है, इस फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो टोटल फोर्स होगा इसको हम लिख सकते हैं 20 आई कैप प्लस 15, ऐसे हम ये जे कैप लिख सकते हैं। ये तो फोर्स हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन को मास के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं, एफ इक्वल टू एम ए जानते हैं। ठीक, यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। क्लियर, फोर्स अपॉन मास। और अब फोर्स की हम वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन, इन द प्लेस ऑफ मास पुट 10 kg। अब फोर्स जो हमारे पास आया है ये 20 आई कैप प्लस 15 ये जे कैप, ये फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन में क्या है, देखो यहाँ जो कोफिशिएंट है आंसर में आई जे के नहीं है, इसका मीन्स हमको ये जो है फोर्स है, इस फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर आई जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और इसका हो गया 225। तो दैट मीन्स ये कितना हो गया 625, कितना हो गया 625, दैट मीन्स ये 25 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक, तो ये अब इसका जो मॉडुलस है, हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। ये इस फोर्स का हम मॉडुलस हमने फाइंड आउट कर दिया, तो ये जो सॉल्व आ रहा है 1/10, और ये इसको फर्दर ये जो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो 25/10 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है, एक्सेलरेशन क्या है 2.5, एक्सेलरेशन जो हमारे पास आया है वो क्या है 2.5 आ गया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। तो देखो 2.5, जो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, मतलब सेकंड सेकंड और फोर्थ तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बट अब हमको एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में है 3/4 और इसमें है 4/3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगल। हमेशा एंगल के लिए आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कि एंगल हमको किसके साथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सपोज दैट ये दो वेक्टर है हमारे पास, ये दो वेक्टर, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। ठीक है, F1 और F2 हो गया। ठीक, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक, इक्वल नहीं होगा तो इनका रिजल्टेंट जो ज़्यादा होगा उस साइड होगा। ठीक,
तो अब हमसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुमको एंगल तो फाइंड आउट करना है, बट किसके साथ फाइंड आउट करना है, विथ एक्स एक्सिस के साथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक्स, ये जो एंगल है, ये जो आपको, ये जो फोर्स है इसका हमको, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, जल्दीबाजी में वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं निकालेंगे आप। नहीं तो क्या होगा, अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालोगे तो फिर वो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो हम इस ट्राइंगल में क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में हम वो लगा देते हैं, टेन फाई लगा देते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल में जब अगर आप टेन थीटा लगाओगे, टेन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स F2, ठीक है। F2 बाई F1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस F2 बाई F1 हो जाएगा। और F2 कितना है हमारे पास, F2 मीन्स 15, F2 मीन्स 15, 15 अपॉन, और F1 कितना है हमारे पास 20 है, दैट मीन्स 5 3 जा, 5 से कर कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। टेन इनवर्स 3/4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। तो जो कि कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है हमारे पास, देखो हमारे पास थीटा भी आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कितना, टेन इनवर्स 3/4, और एसिलेशन भी आ गया 2.5। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन से आंसर कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, एसिलेशन 2.5 और टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। टेन इनवर्स 4/3, नहीं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3/4 जो आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखेंगे कि हमको एंगल किसके साथ फाइंड आउट करना है। अगर यही वाई एक्सिस के साथ फाइंड आउट करना होता तो फिर आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, ठीक है। तो 91 क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा, एसिलरेशन 2.5 एंड एंगल टेन इनवर्स 3/4। क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास, देखो ये मास दिया है हमको 0.3 kg, स्ट्राइक्स ऑन अ रिजिड वॉल, ठीक है, रिजिड वॉल विथ अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड इज रिफ्लेक्ट विद द सेम स्पीड। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेम स्पीड, इसका मतलब ये तो तभी हो सकता है जब कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, तभी जो बॉडी बॉडी है वो सेम स्पीड से क्या करेगी, वापस आ सकती है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के वी एस 2022, के वी एस 2022 में भी आया था, सेम ऐसी क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बहुत हेल्प मिलती है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो ये KVS 2022 में आया हुआ है। तो हमेशा याद रखेंगे कि एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। अगर क्या होता है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से इस रिजिड बॉल पर, ये रिजिड बॉल पर क्या करा, स्ट्राइक करा, और स्ट्राइक करते ही ये अगर ये सेम स्पीड से, अगर ये सेम स्पीड है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम स्पीड से अगर क्या होता है, वापस चले आता है, तो उस समय जो हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स होता है, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है, हमको ये एंगल, ये हमको इसमें 60 दे रखा है, ये एंगल हमको कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक। तो जो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। इम्पल्स किसके इक्वल आता है, चेंज इन मोमेंटम के आता है। तो हमेशा अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट एज अ ट्रिक याद करो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्राइकिंग ऑन अ रिजिड वॉल, ठीक है, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिफ्लेक्ट विद द सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, then the change in impulse or momentum is given by 2m, ठीक है, 2mv, ये cos ऑफ थीटा, ऑलवेज रिमेंबर दैट 2mv cos ऑफ थीटा, ये हमेशा आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो 2 भी क्लियर है, m भी क्लियर है, v भी क्लियर है, और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, इस थीटा के साथ फंसा सकता है। तो ये थीटा, थीटा मेजर, ठीक है, थीटा मेजर विथ नॉर्मल ऑफ वॉल, नॉर्मल ऑफ वॉल, ठीक है। हमेशा याद रखोगे कि ये जो थीटा होगा, ये कौन सा होगा, वॉल, और ये थीटा होगा वॉल
वॉल और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा, नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है ना। नॉर्मल और वॉल और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है थीटा। क्लियर। तो इसकी हेल्प से देखो हमको जो रिक्वायर्ड एंगल है वो ये है नॉर्मल, और नॉर्मल और वॉल के बीच में जो एंगल दिया है हमको 60। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो रिक्वायर्ड एंगल होता है वही हमको गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आई इम्पल्स इक्वल टू 2 इंटू मास, मास को हम लिख सकते हैं 0.3, और 0.30 हो जाएगा इंटू वी। वी सेम वेलोसिटी से मूव कर, स्पीड से मूव कर रहा है 6 इंटू क्या होगा cos 60, cos 60, और cos 60 कितना होता है 2 इंटू 0.3 इंटू 6 इंटू cos 60 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो डेट मीन्स एक डेसिमल आ जाएगा, 1.8 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, बट इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि एंगल हमको कहाँ से दिया है। देखो एक बार नीट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट उसमें क्या किया था, देखो नीट में जो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का क्या था वे था, वो सेम इसी तरीके से था, बस उसने बहुत थोड़ी चालाकी करी थी। चालाकी क्या की थी, ये इसने एंगल, एंगल के साथ क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, है? देखो यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, तो एग्जामिनर ने आपको ये एंगल आपको 60 दिया था, है ना। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल आपको 60 दिया था, वॉल और वी के बीच का एंगल दिया था। बट यहाँ जो इस केस में जो हमको थीटा चाहिए वो 60 नहीं चाहिए, हमको हमको कौन सा एंगल चाहिए, वॉल। हमको कौन सा एंगल चाहिए बेटे, हमको कौन सा एंगल चाहिए, वॉल, वॉल और नॉर्मल के बीच का एंगल चाहिए, तो हमको ये एंगल चाहिए होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट बेटे, अगर 2 mu cos थीटा आप डायरेक्ट लगा रहे हो तो थीटा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 90 माइनस 60 करोगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये थीटा कौन सा एंगल पुट करना पड़ेगा, ये थीटा हमको 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस फर्दर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इस क्वेश्चन के फिर से रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर 1.8। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 इज बेस्ड ऑन द NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से है। क्या बोल रहा है कि 4 बॉक्सेस आपको M1 दे रखा है, ये M1 दे रखा है, ये M2 दे रखा है, ये M3 दे रखा है, ये M4 दे रखा है। इनके मासेस आपको गिवन है 5 3 2 1 kg है। लाइन इन द स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, मतलब फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है। आर्ट कनेक्टेड बाय लाइट लाइट स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अ फोर्स ऑफ 44 न्यूटन, हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं ऑन द ब्लॉक डी, डी पर हम लाइक कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि T1 T2 आर द टेंशंस, बिल्कुल ठीक हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ T2 अपॉन T3, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जनरली ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो डी है, डी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, T3 फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये डी है, डी मीन्स 1 kg, ये किसका है, ये डी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। डी का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेंगे यहाँ से। तो डी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो यहाँ तो 44 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लग रहा है आपके पास, यहाँ लग रहा है आपके पास T3 लग रहा है। क्लियर। तो न्यूटन का जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, और ये जितने भी फोर्सेस हैं उन, वो सब किसके इक्वल होते हैं, ma के इक्वल होते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा इस सिस्टम का सबसे पहले। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स मीन्स जो इसको क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है इन सारे ब्लॉक्स को। तो नेट ड्राइविंग फोर्स इज द 44 है यहाँ पर, और टोटल मास कितना हो जाएगा, 5 + 2,
5 + 3 8 और 2 10 और 1 11 11 हो जाएगा। सारे मास को अगर आप ऐड करोगे तो 11 4 जा 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इट से एसेलरेशन आ जाएगा। अगर एसेलरेशन आएगा तो फिर बात बन जाएगी। देखो ये जो एसेलरेशन कहाँ हो रहा है, ये जो एसेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो 44 होगा वो ग्रेटर देन होगा, तो टोटल फोर्स हम कैसे लिखेंगे 44 माइनस, क्योंकि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। टेंशन कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। 44 माइनस T3 ये टोटल फोर्स आ गया। इसको हम ma के इक्वल रख देंगे। मास ऑफ d इज 1 और एसेलरेशन इज कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं 44 माइनस 4 और इक्वल टू इसको इधर ले जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से T3 कितना आ गया 40 न्यूटन आ गया। हमारे पास क्या आ गया 43, तो हमारे पास कितना आ गया 40 न्यूटन आ गया। T3 आ गया। नाउ अवर नेक्स्ट एम इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2। T2 की हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे उसको। ठीक है, T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये सी और डी को हम कंबाइन बना देते हैं। ठीक है, सी और डी को हम क्या करते हैं, ये जो सी और डी है ना, सी और डी का हम एक साथ कंबाइंड, सी और डी का फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ बनाते हैं। सी और डी, इसमें जो मास इधर 44 लग रहा है, एसेलरेशन भी इधर ही को हो रहा है। ठीक है, और यहाँ इन्हें इसके ये बैक साइड क्या लग रहा है T2 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी फिर दुनिया का हर कोई फोर्स से क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा ma के इक्वल होगा। ठीक, अब टोटल फोर्स से क्या आएगा, देखो F44 इज ग्रेटर फोर्स 44 माइनस T2, और टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से हमें लगता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट मास हम C प्लस डी का मैंने एक साथ बनाया है, तो C कितना है 2 kg और D कितना है 1 kg। तो दैट मीन्स कितना 2, C और D का अगर एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टोटल मास 2 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 और एसेलरेशन कितना आपके पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप क्या करोगे 44 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 1 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये T2 भी निकल के आ गया है। तो T1 और T2 हमारे पास निकल के आ चुका है। तो अब हमको ये क्या पूछ रहा है, यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमको बोलता है। तो रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अब रेशियो किसका पूछा है, रेशियो हमसे पूछा गया है T2 अपॉन T3 अगर हमको निकालना है। तो T2 कितना हो जाएगा हमारे पास 32 और T3 हो जाएगा 40। तो जनरली ये 8 से कट सकता है, 8 4 जा 32 और 8 5 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। तो ये जो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा T2 अपॉन T3 कितना आ जाएगा, T2 अपॉन T3 जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है हमको, T2 अपॉन T3 हमको दिख रहा है 4/5, 4/5। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड है। और ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको क्या कर सकती है, अच्छे मार्क्स से दिला सकती है। क्लियर, नाउ ऑन मूविंग क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, 94 भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 94 ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये भी एनएलएम से ही पूछा गया है कि अ बॉक्स ऑफ मास, ठीक है 0.80 kg प्रेस्ड, इसको हमने क्या किया है, इस ब्लॉक को हमने क्या कर रखा है, इसमें एक फोर्स लगाया है, इसको हमने एक वॉल के साथ प्रेस किया है, ये फोर्स है 20 न्यूटन का। क्लियर हो गया, फिगर में ऐसा हमको दिखाया गया है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द बॉक्स इज 0.5 हमको गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स इज क्लोज टू द। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की पिक्चर है। देखो ये थोड़ी इस पिक्चर को समझते हैं। हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन में हमने क्या बोल रहा है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इसका मास हमको दे रखा है 0.8 दे रखा है। इसको हमने ऐसे प्रेस किया है, देखो ऐसे हमने इसको प्रेस कर रखा है इस तरीके से। तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, उसको भी समझना है, इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है। आप ध्यान से देखेंगे, अगर
इस फोर्स ने इस 0.8 kg के मास को प्रेस किया है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, ये वॉल भी क्या करेगी, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगी और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो क्या हो गया, ये फोर्स, इतना ही फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है, फर्स्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद देखो ये ब्लॉक है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड लगता है हमेशा। और मास कितना है आपके पास, 0.80 इंटू जी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेट आपके, इसका जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, इतना 8 न्यूटन आ गया। अब बहुत ध्यान से समझो, ये वॉल और ये ब्लॉक के बीच में क्या करेगा, अब ये इसको हमने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसको बैलेंस कौन करेगा, देखो अगर ये 8 kg क्या है, 8 kg की वजह से ये जो ब्लॉक है ये क्या होगा, ऐसे ऐसे डाउनवर्ड मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उस डाउनवर्ड मोशन ऑफ ब्लॉक को कौन बैलेंस करेगा, तो इस डाउनवर्ड, क्योंकि ये 8 kg की वजह से जो ब्लॉक है नीचे को गिरते जाएगा, नीचे को गिरने से क्या होगा, कोई ना कोई तो इसको बैलेंस कर रहा होगा। वो बैलेंस कौन करेगा, वो बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करने वाला फोर्स कौन होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक या बॉक्स। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इस तरीके से हो जाएगी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड में 8 न्यूटन के ही इक्वल होगा। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करने को बोलता है, ये द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय, जो नेट फोर्स है तो ये हो गया, देखो इस तरीके से कुछ कहानी बन गई अभी। ये ये नेट फोर्स ऐसे निकालेंगे हम, ये 8 न्यूटन ये हो गया और ये 20 न्यूटन ये हो गया। इन दोनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 का होगा कैसे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एफ एफ नेट हम फाइंड आउट करेंगे, 20 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर जब एंगल में होता है तो हम क्या करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 90। ठीक है ना, तो कॉस 90 वाला टर्म ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगा, ये जो एफ नेट हमारे पास निकल के आएगा 400 और प्लस 400 प्लस 64 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एफ अंडर रूट 464 हो जाएगा, 464 न्यूटन हो जाएगा। आप ध्यान से देखो 464 की अगर हम बात करें, फोर्स अगर हम 464 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो देखो 20 का कितना होगा, 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 400 होता है। और 21 का कितना होगा, 441 हो जाएगा। और 22 का कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। तो और हमारा आंसर आ रहा है 464। दैट मीन्स ये 21 और 22 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हमको, इस ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन हमको ऑब्जर्व हो रहा है, वो क्या होगा, 21.5 के आसपास ही क्या होगा, 21.5 सबसे इसके क्या होगा, क्लोजेस्ट होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 21.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया, तो किस तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के, सबसे फर्स्ट उसको पढ़ना है, फिर एनालाइज करना है, फिर अपना स्पीड में भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो ये तभी हो सकता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करें। क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट, लास्ट आज, ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज की आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, इसको पढ़ते हैं। अ बॉय लिफ्ट अ बॉल ऑफ मास दे रखा है 250 ग्राम वर्टिकली। देखो कोई बॉय है, ये क्या कर रहा है, एक बॉल को लिफ्ट कर रहा है ऐसे वर्टिकली, इसने इसको यहाँ से ये कर दिया एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5, इतना ऊपर इसने क्या कर दिया, इसको ऊपर फेंक, अपवर्ड मोशन कर दिया इस बॉल को 1.5 मीटर। और इस बॉल का मास हमको गिवन है, मास कितना दिया है, 250 ग्राम हमको दिया। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉय, बॉय कितना वर्क करेगा हमको ये फाइंड आउट करना है। तो बॉय का वर्क हम सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन में,
कि देखो जब इस बॉय ने बॉल को अपवर्ड मोशन किया होगा तो डेफिनेटली इस पर जो ग्रेविटी होगी वो कहाँ लग रही होगी, डाउनवर्ड लग रही होगी। तो सबसे स्टेप फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वो होता है वर्क इज द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। और फोर्स mg तो हमेशा कहाँ लगता है, mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर को हो रहा है। तो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो एफ एस कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 होता है तो ये माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, अब डॉट प्रोडक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अब हमारे पास, माइनस एफ इंटू एस। तो ये माइनस एफ इंटू एस आ जाएगा, और इन द प्लेस ऑफ एफ पुश एफ इक्वल टू एम जी वेट और इंटू एस। तो सब वैल्यूज़ पुट करो। अब वैल्यूज़ पुट करने से क्या होगा हमारे पास, माइनस माइनस एम, मास कितना है 250 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे बाय डिवाइडिंग 1000, इंटू जी को पुट करो 10 और इंटू डिस्टेंस 1.5। तो ये सही दे रखी है, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और 5 5 जा 5, 5 5 जा 50, 25 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3/2 आ गया, 75, 7.5/2 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6.2 7 जा 14, 1 और 2 5 जा, ठीक है 10। और ये माइनस आ गया इतना, ये वर्क डन बाय क्या आया, ग्रेविटी आई है इतना, न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आई है। पर बहुत ध्यान से देखना है हमको, वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं पूछ रहा है, वर्क डन बाय द बॉय पूछ रहा है। तो वर्क डन बाय द बॉय क्या होगा बताओ, माइनस टाइम से क्या होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा। तो माइनस ऑफ -3.75। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो बॉय होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत बच्चों ने इसमें जो आंसर लिखा होगा वो माइनस भी लिख के आ गए होंगे। ठीक है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि वर्क डन बाय हमसे ग्रेविटी नहीं पूछ रहा हो। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहा होता तो तब हमारा ऑप्शन फोर्थ सही होता। वर्क डन बाय बॉय पूछ रहा है, तो वर्क डन बाय पूछ बॉय, वर्क डन बाय बॉय क्या होगा, माइनस तो होगा ना उसका। ठीक है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा। तो जो इस ऑप्शन का क्या है, करेक्ट ऑप्शन है वो प्लस, क्या होगा, प्लस, प्लस 3.75 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आज की वीडियो है इसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस करे 91 टू 95 क्वेश्चन। ठीक हो गया, तो इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हैं, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके पास जो प्रेशर होगा एग्ज़ाम का वो कम हो जाएगा। ठीक है, और हम अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ठीक, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो जितने सब स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना क्या करेंगे, सिलेक्शन कंफर्म कर सके। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।